Students, in last class I have given the concept of a random variable. Now, in this video, I have recorded two important questions. One question based on permutation, other is combination. This is the one of the important concept of this chapter. Okay, so मेनली क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के बीच में फिर कैसे कॉम्बिनेशन आ जाता है, फिर कैसे परमुटेशन आ जाता है, वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। टू कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड, आपके हाथ में पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड्स है। ठीक है, कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली मतलब वन बाई वन, दोनों एक साथ नहीं, दोनों एक साथ पिक करना आ जाएगा कॉम्बिनेशन थ्योरी। अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, वो एक कार्ड ड्रॉ किया फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, साथ में लिखा है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट याद करो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब पहले इवेंट से दूसरा इवेंट का कोई मतलब नहीं है, यही मतलब है। ठीक है, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे लास्ट में करेंगे, उसके बाद छोड़ दो अभी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इतना ध्यान दो, द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स मीन्स जब अपने दो कार्ड आपने पैकेट में से उठाया, वन बाई वन दो कार्ड आपने उठाया, कि दोनों कार्ड फेस कार्ड हो सकता है, हाँ हो भी सकता है, दोनों की दोनों फेस कार्ड हो सकता है, या एक कार्ड फेस कार्ड हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये जो आपकी 2, 1 एंड 0, दीज आर द नंबर, दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स। मीन्स क्या है, अच्छा, रैंडम वेरिएबल्स के लिए मैंने एक सिंबल हमने यूज पहले भी यूज करते हैं, एक्स। एक्स क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है मतलब नंबर, क्या एक एक्स रिप्रेजेंट है नंबर, क्या नंबर हो सकता है, एक्स कैन बी 0, एक्स कैन बी 1, एक्स कैन बी 2। क्या मतलब है, हमने टू कार्ड वन बाई वन हमने पैकेट में से बाहर निकालेंगे। क्या दोनों कार्ड फेस कार्ड हो सकता है? हो सकता है दोनों में से कोई भी फेस कार्ड नहीं है, हो सकता है दोनों में से एक कार्ड फेस कार्ड हो, या दोनों की दोनों फेस कार्ड हो। ये आपके सामने आ चुका है। अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, दोनों की दोनों नॉन फेस कार्ड, दोनों की दोनों नॉन फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैंने यहां पर सिम देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दे रखा हूं 52, नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन 2, विद रिप्लेसमेंट लिख रखा हूं। फेस कार्ड, अगर वो फेस कार्ड बाहर आता है तो इसके लिए सिंबल यूज करूंगा मैं एफ, नॉन फेस कार्ड के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा एन। इसका मतलब फर्स्ट कहता है कि दोनों की दोनों नॉन फेस कार्ड, दोनों की दोनों नॉन फेस कार्ड। ठीक है, अच्छा, तो हम जानते हैं फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड आपका 12 फेस कार्ड है, और नॉन फेस कार्ड कितना है, बाकी रह गया कितना है 40। तो इसका मतलब जो एक कार्ड में रिलीज किया 40 में से 52 की बात कर रहा हूं मैं, फिर मैं क्लॉक कार्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सेकेंड कार्ड रिलीज करूंगा, वो भी कितना हो जाएगा 40/52। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे मैंने कहा परमुटेशन की बात कर रहा था, परमुटेशन की बात अभी मैं कर नहीं रहा हूं, अगले में पता चल जाएगा परमुटेशन क्यों यूज करूंगा। देखो सेकंड, देखो इसका कैलकुलेशन तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अगर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब क्या है ना, एक एक फेस कार्ड हो, दो कार्ड निकालेंगे ना, क्या हमें x इक्वल टू 0 नो फेस कार्ड, x इक्वल टू 1 एक ही फेस कार्ड, और x इक्वल टू 2 फेस कार्ड, यानी एक फेस कार्ड हो दूसरा नॉन फेस कार्ड हो। ठीक है, देखो ध्यान से रखो, अच्छा फेस कार्ड, फेस कार्ड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 12/52, और नॉन फेस कार्ड के लिए 40/52। ठीक है, अच्छा, देखो कब अभी ये बात खत्म नहीं हुआ, 1/1 निकाल रहा हूं, 1/1 निकाल रहा हूं, तो पहले फेस कार्ड हो सकता है
या पहले नॉन फेस कार्ड भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब यही है, फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड ये भी हो सकता है, और पहले नॉन फेस बाद में भी फेस आ सकता है। तो यहां पर और में फिर इसको उल्टा करके लिख सकता हूं, क्या है 40/52 और 12/52। देखो सपोज करो यहाँ दो कार्ड है, सपोज करो यहाँ दो कार्ड है, तो आपका फेस और नॉन फेस की बात हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, दोनों को और में लिख दिया। मान लो यहाँ पर 5 कार्ड होता है या 6 कार्ड्स होते हैं, तो सपोज करो ऐसे 5 कार्ड होता है ABCDE, तो क्या मैंने ये बहुत बड़ा लंबा नहीं बन जाता? तो मैं क्या करता, एक को फाइंड करके सपोज करो एक फाइंड कर दिया। इसको देखो कैसे मैं लगाता हूं आपके सामने। पहले काम करो, एक को फाइंड कर दिया, और में ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। 12/52 40/52 ये लिखने के बाद हम यूज कर देंगे परमुटेशन। परमुटेशन मतलब क्या है, टू अल्फाबेट कितने वे में लिखा जा सकता है, वो हमारा 11th क्लास का थ्योरी। 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा, दोनों इसका मतलब 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ध्यान से समझना है मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि अगर यहाँ तो इस केस में अगर नहीं यूज करते तो काम चल जाता है, लेकिन अगर 2 से 3 होता तो मुझे जरूरत पड़ता, ठीक है। फिर मैंने लिख के दे दिया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों जगह सेम आंसर है, ठीक है। दोनों अभी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या है, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 मतलब क्या है ना, दोनों की देखो दोनों फेस कार्ड हो, इस टाइम दोनों की दोनों फेस कार्ड हो, इसका मतलब P ऑफ बोथ आर फेस कार्ड, बोथ आर फेस कार्ड। इसका मतलब मैंने फेस कार्ड के लिए F और F, तो इसका मतलब F के लिए कितना है 12/52 और इसके लिए 12। अच्छा मैं कैसे लिख रहा हूं ये, क्योंकि मेरा सबसे पहले क्या है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के लिए इंडिपेंडेंट, पहले का निकाल दो मल्टीप्लाई दूसरे का निकाल दो, पहले से दूसरा का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो ये। अच्छा अब बारी है कैलकुलेशन, इन सबको कैलकुलेशन करके एक एक करके लिख दो। पहला आपका हो गया कितना है, ये 100 कैलकुलेशन करके 100/169 कैलकुलेशन करने के बाद, सेकंड वन आपका कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका 60/169, और थर्ड वन कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका 9/169, 9/169। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है जो मेन बात है, प्रोबेबिलिटी। जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको एक बार एक टेबल में ड्रॉ करके देखो। x और यहां पर क्या है, और यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जब ये 0 था तब हमारा कितना है 100/169। जब ये आपका 1 था तब ये कितना है हमारा ना 60/169। जब 2 है तो 9/169। ध्यान रखना जब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, इन तीनों को सम करना है। अगर ये 1 होता है, पहले बता रखा हूं, इन तीनों का सम अगर 1 है तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन को सही कर रखे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतने आपको क्या कहते हैं परमुटेशन का यूज नहीं हुआ, और क्वेश्चन दूंगा जहां पर परमुटेशन ज्यादा यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करता हूं।